हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं और अपने करियर ऑप्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको नहीं पता कि आपको किस फील्ड में जाकर अपना करियर बनाना है, ठीक है, और किस तरीके से अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, बहुत कंफ्यूज है और बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी इसमें फील्ड्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो कि आपको जाना किस तरफ है। तो आज की वीडियो आपके सभी डाउट क्लियर करने वाली है। जो भी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं उनको अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर किस तरीके से किस फील्ड की तरफ जाकर के अपना करियर बनाना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट है करियर ऑप्शन को लेकर के सारी की सारी उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। लेकिन स्टार्ट करते हैं क्या, एक ब्यूटीफुल से कोटेशंस के साथ कि द फ्यूचर डिपेंड व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो काम आज आप कर रहे हैं ना, उसका इंपैक्ट, उसका जो एक प्रभाव है वो आपके भविष्य पर दिखेगा। तो इसलिए सोच समझ कर, ठीक है, आपको काम करना है ताकि उसका इंपैक्ट अच्छा पड़े आपके फ्यूचर पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाई ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। तो सॉरी, वाई ह्यूमैनिटीज। तो वाई ह्यूमैनिटीज का मतलब ये है कि आपने किसी न किसी बात को सोच करके तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज करी होगी ना। तो क्या सोचा है आपने? सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है इसलिए मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को चूज कर रहा हूँ। आपने सोचा कि मुझे ये कोर्स करना है, जो भी आपने सोचा होगा। या फिर आपने कभी ऐसा भी किया होगा कि यार मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसने ह्यूमैनिटीज ली है इसलिए मैंने भी उसके साथ ह्यूमैनिटीज ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं किया? अगर किया हो तो मुझे जरूर बताना है ना। तो आपके लिए, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, किस फील्ड की तरफ जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट की, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे जो है वो ग्रेजुएशन करनी है, मतलब बीए करनी है। अब बीए में भी क्या करना है उनको? बीए में भी अगर देखो आपका सपना है कि आप एक टीचर बनो, टीचिंग लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बीए करनी पड़ेगी। बीए के बाद किसी स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, ज्योग्राफी ऑनर्स करनी है, अगर जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, तो उसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको अपनी क्या करनी होगी? ऑनर्स से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। देन उसी सब्जेक्ट पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, दैट मीन्स की एमए करनी होगी। तो आप अपने करियर को टीचिंग की तरफ ले जाकर बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो अ मास्टर ऑफ द आर्ट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज अ फील्ड ऑफ द आर्ट। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बीएफए फाइन आर्ट्स की तरफ है, किसी किसी बच्चे की तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, और उसकी ड्राइंग को देख करके और लगता है कि भाई आगे चलकर इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, वाव निकलती है उसकी ड्राइंग को देखकर, है ना। अगर आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, अगर आप भी आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये करियर ऑप्शन जो है वो बहुत ही छोटा है या इसको कोई पूछता नहीं है, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, राइट। तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, बीएफए की तरफ, ठीक है। तो ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको तरह तरह की आर्ट सिखाई जाती है, कैसे उसको विजुअल फॉर्म देनी है, कैसे उसको इम्पैक्ट लाना है, किस तरीके से कलरिंग होनी चाहिए, डिजाइनिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती है ना। ये देख रहे हो ना, ये कितने फेमस पेंटर हैं, ठीक है। अगर आपको इनका नाम पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन अंदर लिखकर बताओ कि हैं कौन ये, ठीक है। और इतनी इसके अंदर इतना अच्छा करियर ऑप्शन आप बना सकते हो, जिसकी भी ड्राइंग अच्छी है तो आप यहाँ पर पेंटिंग के थ्रू अपने करियर को आप आगे ले जा सकते हैं। तो बीएफए द सिलेबस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट लाइक द पेंटिंग। तो बीएफए के सब्जेक्ट सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पेंटिंग होती है, इलस्ट्रेशन होती है, हिस्ट्री होती है, ग्राफिक होती है, एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट तरफ जाते हैं कि इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज। अगर देखो बहुत सारे बच्चों की पहली पसंद होती है कि वो बीए एलएलबी करे, यानी कि जो बच्चा लॉ की तरफ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी पहली पसंद होती है कि मुझे बीए एलएलबी करनी है। दैट मीन्स कि मैं बीए के साथ साथ में एलएलबी भी करूं, मतलब अपने लॉ करियर की तरफ भी जा सकता हूं। तो दोनों डिग्री आपको एक साथ मिल सकती है, इसलिए इसको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहा गया है। 5 साल का ये कोर्स होता है जिसमें आपकी 2 डिग्री आपको मिल जाए। दैट मीन्स कि बीए भी हो जाएगी और साथ साथ में एलएलबी हो जाएगी, ठीक है। तो एलएलबी, अगर आप सिंपल एलएलबी करना चाहते हैं तो ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है, 3 ईयर प्रोग्राम होता है। दैट फोकसेस सोनली ऑन द स्टडी ऑफ लॉ, जिसमें सिर्फ आपको लॉ की ही स्टडी करवाई जाती है। अगर आप बीए प्लस एलएलबी करना चाहते हैं तो ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है।
और जो कि क्लास 12th एंड विश टू मेक द करियर इन द लीगल प्रोफेशन, तो आप अपना करियर इस तरफ भी बना सकते हैं। बहुत सारे लीगल प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि बिजनेस जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसमें लीगल ऑप्शन होते हैं, तो किसी की तरफ आप जा सकते हो। स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, स्कूल्स में भी आपके स्कूल में देखा होगा कि कानून के हिसाब से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका भी एक लॉयर होता है, मतलब वो बताता रहता है कि ये होना चाहिए। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन। किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, आपको तो नहीं है, शायद हो रहा होगा, है ना, होता भी होगा कि आपको फोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक है और आपको पता है कि किस एंगल से फोटो लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, तो आपको वो आर्ट आती है, वो कला आती है, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है तो फोटोग्राफी में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल कि बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, BGMC इस कोर्स का नाम है, इज अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री विच इज डिवाइडेड इनटू द 6 सेमेस्टर। इसके 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तब ये जाकर के आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने किसमें कहा, फोटोग्राफी का कहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, है ना, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो, तो आप अपना करियर जो है वो किसकी तरफ ले जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह इंटरव्यू लेते रहते हैं ना, तो आप इसकी तरफ अपना करियर बना सकते हो। न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो, ठीक है, या फिर जो न्यूज़ देते हैं, है ना, आपने देखा होगा टीवी पर, आप उस तरह में भी जान सकते हो। फोटोग्राफी की तरफ जा सकते हैं, और जो फॉरेस्ट वगैरह में जा कर के और बर्ड्स वगैरह की, एनिमल्स वगैरह की फोटोग्राफी करते हैं, उस तरफ भी अपना करियर बना सकते हो। तो ये भी करियर ऑप्शन बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम क्या, बैचलर ऑफ द फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में आपके खाली कपड़ों से रिलेटेड, आपकी जो है क्लोथ से रिलेटेड, ड्रेसेस से रिलेटेड आपकी डिजाइनिंग नहीं होती है, बल्कि ज्वेलरी हो गई, इवन कैप भी पहनते वो हो गई, शूज भी हो गए, है ना, किस तरह की डिजाइनिंग उनके अंदर होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप अपना करियर बना सकते हो किसमें, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग के अंदर, जिसको कहते हैं BFD, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं BHM, दैट मीन्स कि बैचलर ऑफ द होटल मैनेजमेंट। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है, कुकिंग की बात कर रही हूँ मैं, खाना नहीं, कुकिंग की बात कर रही हूँ। अगर है तो आपके लिए ये करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, ये कोई काम छोटा नहीं है। पहले लोग समझते थे कि यार तू क्या वहां पर कुकिंग का काम करोगे, है ना, तो पहले लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन आज ये है जो ट्रेंडिंग में है। इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं, उसमें ज़्यादातर देखोगे कि जो मेल होते हैं वो शेफ होते हैं, है ना। इसमें बहुत अच्छे जो है करियर अपॉर्चुनिटीज है और अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है इसके अंदर भी। तो BHM, दैट मीन की बैचलर ऑफ द होटल मैनेजमेंट कोर्सेज इज अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो मैं खाली कुक की बात नहीं कर रही हूँ, जो पूरे होटल को मैनेज करता है, मैनेजर टाइप में ना, तो वो भी होटल मैनेजमेंट में आपको करवाया जाता है। फ्यू ऑफ द कॉलेजेस से, बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इस टाइप के कोर्सेज को कराते हैं, ठीक है। ये 4 ईयर्स का होता है, लाइक द वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ द होटल मैनेजमेंट, आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ द होटल, ये है, यहाँ पर क्या करवाया जाता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। देन उसकी तरफ जो है, अब सबसे जो पहला ऑप्शन होता है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का, वो होता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मुझे UPSC की तैयारी करनी है। UPSC की तैयारी करके UPSC का मैं एग्जाम दूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, और ये उनका एक ड्रीम होता है। तो आप इस करियर की तरफ भी जा सकते हैं, इसमें भी आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम, दैट मीन कि CSE इज इन इंडिया इज अ नेशन वाइड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो ये बहुत टफ एग्जाम होता है और उसकी उसी लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद ये भी बहुत, इसको कौन कंडक्ट करवाती है, इसको UPSC कंडक्ट करवाती है। जैसे बोर्ड्स होते हैं ना, CBSE बोर्ड हो गया, तो CBSE कंडक्ट करवाती है सारे बोर्ड एग्जाम, इसी तरीके से UPSC भी कंडक्ट करवाती है इस तरह के एग्जाम को। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है UPSC, ठीक है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये भी आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। IPS बनना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम क्लियर करना होगा। IRS बनना चाहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, उसके ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको ये वाला एग्जाम क्लियर करना होगा। तो कहने का मतलब ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए सारे के सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें जाकर के आप अपने करियर को बना सकते हैं, अच्छा ब्राइट बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 2025 में अपना CUT का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और CUT के एग्जाम देने के बाद ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जिसमें इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके लिए पर आपके लिए एक डेडलाइन सेट कर दी है कि आपको CUT का एग्जाम क्रैक करना होगा, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, तभी जाकर आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। मैं बात कर रही हूँ 2025 के स्टूडेंट की जो CUT का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये फर्दर जो है वो आते रहेंगे आपके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए CUT की प्रिपरेशन कीजिए, और CUT की प्रिपरेशन जो है वो अड्डा 24/7 के इस प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर करवाई
करवाई जा रही है, तो जाके इसके एनरोल कर लो और अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए या इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और क्या करना है, फटाफट से यहाँ पर जाना है, ठीक है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी टेक्स एग्जाम पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स के बाद आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखोगे नीचे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये है जो अभी 2025 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मैं 2025 की बात कर रही हूँ। यहाँ पर है, इसको जहाँ यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोड लगाना है, कोड लगाना है, क्या कोड लगाना है यहाँ पर Y489। तो बस आप इसमें एनरोल कर जाओगे और अभी इसमें डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर कोड लगा करके क्या करना है आपको, Y489 कूपन कोड लगाना है, ठीक है, Y489 ये कोड लगा दिया आपने और बस आपको ये कोर्स जो है इतने का पड़ रहा है। फटाफट से जाइए और इसमें जल्दी से क्या करना है आपको, जल्दी से अपना CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, 30% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जोर जोर से बताइएगा। बाय बाय।